बीजेपी में आने के बाद कुलदीप बिश्नोई के अभी तक हाथ खाली ही नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के भीतर कुलदीप बिश्नोई के समर्पण की मानो कद्र ही नहीं की गई है। बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई लंबे समय से अपने पिता पूर्व सीएम चौधरी भजनलाल की राजनीतिक विरासत और अपने सियासी रसूख को कायम रखने में संघर्ष करते दिखे। 26 साल का वनवास खत्म करने की बात कहते हुए कुलदीप बिश्नोई कांग्रेसी से भाजपाई हुए थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद लगता है कि ना तो कुलदीप बिश्नोई के लिए कोई मैजिक हुआ और ना ही वनवास के बाद सत्ता के सिंहासन के पास उन्हें कोई जगह मिली। हालांकि जरूर हुआ कि उन्होंने उनके बड़े बेटे भव्य बिश्नोई को विधानसभा में पहुंचा दिया था, लेकिन उस समय यहां भी खबरें रही कि जिस तरह से आदमपुर में पहली बार कमल का फूल खिला था तो कुछ तो खास जरूर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। राजस्थान में तकरीबन 37 सीटों पर बिश्नोई वोटरों का दबदबा है, जो हार जीत पर बड़ा असर डालते हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने 27 सीटों पर दारोमदार दिखाया और यहां से बेहतरीन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था और परिणाम रहा कि 27 सीटों में से 22 सीटें बीजेपी की झोली में आई। यानी कह सकते हैं कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई की मेहनत कामयाब हुई थी और माना जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई को इस कड़ी मेहनत का बड़ा तोहफा मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कुलदीप बिश्नोई का सियासी करियर भाजपाई होने के बाद रफ्तार में नहीं दिखा और कह सकते हैं कि उन्हें एक तरह से अनदेखा भी किया गया है। विधानसभा चुनाव में आदमपुर में मिली हार से बिश्नोई परिवार एक बार फिर से सत्ता सुख से दूर हो गया और उनके बेटे भव्य बिश्नोई और भाई दूड़ाराम चुनाव जीतते तो भव्य बिश्नोई को मंत्री पद मिल सकता था, लेकिन आदमपुर से हार ने इन्हें मंत्री पद से दूर कर दिया। हरियाणा में बिश्नोई परिवार 16 साल से सरकार में पद से बाहर है। साल 2005 से 2008 तक भजनलाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई हरियाणा के डिप्टी सीएम पद पर रहे। इसके बाद निजी कारणों से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद आज तक बिश्नोई परिवार को सरकार में कोई पद नहीं मिला है। 9 अप्रैल 2026 को हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कुलदीप बिश्नोई इस सीट के लिए कोशिश में जुट चुके हैं। अब बिश्नोई के बाद बीजेपी में आई किरण चौधरी को पहले ही पार्टी राज्यसभा भेज चुकी है, लेकिन अब सवाल है कि क्या अगला नंबर कुलदीप बिश्नोई का होगा। साल 2025 में भी कुलदीप बिश्नोई के हाथ खाली नजर आए। लग रहा है कि बीजेपी में बिश्नोई का खुद की एडजस्टमेंट के लिए हर जतन फेल हो गया है। अब सवाल है कि कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी की ओर से मजबूती क्यों नहीं दी जा रही है। क्या बीजेपी के रणनीतिकारों को डर है कि कुलदीप बिश्नोई की गैरजाट वोटर्स में इतनी पकड़ है कि कहीं वो बीजेपी का सियासी गेम पलट ना दें। बिश्नोई के समर्थक हमेशा उनके साथ दिखते हैं, लेकिन लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई भी अब एक्स्ट्रा वर्किंग के लिए तैयार ही नहीं है। उनके भीतर से भी मानो सवाल आ रहा है कि आखिरकार कितना इम्तिहान लिया जाएगा। अभी तक कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी की ओर से ना बड़ा मुकाम मिला और ना ही कोई बड़ा पद। कह सकते हैं कि साल 2025 कुलदीप बिश्नोई के सियासी रिपोर्ट कार्ड में बेहद निराशाजनक साल बीता। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में राय लिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।